नमस्कार। एक बार फिर से पशुपालन विभाग सुर्खियों में है और इस बार भी कमोबेश उसी वजह से सुर्खियों में है जिस वजह से कभी पशुपालन विभाग सुर्खियों में आया था। याद ही होगा चारा घोटाला, पशुपालन विभाग। तो कुछ इसी तरीके का सुगंध इस बार भी पशुपालन विभाग से आनी शुरू हो गई है। मुश्किल में है मैडम, खास कार्यक्रम है। इनके कई फैसलों की अब समीक्षा होनी शुरू हुई है। इनको पशुपालन विभाग से बहुत ही प्यार रहा है और इतना प्यार कि अपने पूरे सर्विस पीरियड का सबसे ज़्यादा समय इन्होंने पशुपालन विभाग में ही दिया है और इस दौरान कई तरह के गंभीर आरोप लगे इन पर। तो है ना कि सैया भेल कोतवाल तो डर काहेगा। तो साहब इनके सीएम हाउस में थे, समझ ही गए, कहने की जरूरत नहीं है। तो बहुत कुछ प्रोटेक्शन इनको मिल जाता था। कई बार सरकार इनके कार्यकलापों को लेकर कुछ रास्ता भी निकालने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने जिनकी भी पोस्टिंग वहाँ हुई उनको काम करने ठीक से नहीं दिया गया और अंततः इनकी विदाई हो गई। और विदाई के बाद अब इनके काम की समीक्षा हो रही है और जाते जाते इन्होंने जो निर्णय लिया था 31 तारीख को, जिस दिन इनका ट्रांसफ़र हुआ है, उस दिन इन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। नीतीश कुमार जी के गांव में एक पशुपालन अस्पताल है, उस अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर रघुनंदन सिंह का इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। 2 ट्रांसफ़र इन्होंने किया। फिलहाल मंत्री पशुपालन ने उसकी समीक्षा करके उस तबादले को रद्द कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये शुरुआत, क्योंकि पशुपालन विभाग में तमाम वरीयता को धत्ता बताते हुए मैडम ने कई महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे व्यक्ति को बैठा कर रखा हुआ था जो बहुत ही विभाग के जूनियर अधिकारी थे, जूनियर डॉक्टर थे। फिर कई तरह की एजेंसी का जिस तरीके से इनके कार्यकाल में काम करने का मौका दिया गया, पशुपालन को लेकर जो आपको देख रहे होंगे कि एम्बुलेंस चल रहा है, उस एम्बुलेंस को लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आई और उन तमाम चीज़ों की समीक्षा हो रही है। और जिस स्तर पर समीक्षा हो रही है, सुधा के अंदर जो अराजकता फैली हुई है, सुधा के अंदर जो दूध घोटाला सामने आया है बरौनी डेयरी को लेकर, सुधा के राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से मतलब पहले की बात करें तो उसकी तुलना में साख जिस तरीके से गिरा है, तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर एन विजयलक्ष्मी घेरे में है और सभी इनके निर्णय की समीक्षा शुरू हो गई है। जो विभाग से खबर आ रही है वो खबर कुछ यही है कि इन्होंने कभी किसी मंत्री को नोटिस नहीं लिया। एक मंत्री जी को तो इन्होंने कार्यालय तक आने पर रोक लगवा दी और स्थिति ये हुई कि मुख्यमंत्री भी ऐसे नाराज़ हुए उनसे कि उनका तबीयत खराब रहता था, कभी मिलने तक नहीं गए। और उसी दौरान इनके अंदर एक नई प्रवृत्ति डेवलप की कि हर निर्णय में बिना मंत्री के सहमति के एक लाइन इन्होंने लिखना शुरू किया, जो बड़ा ज़बरदस्त लाइन है। जो अमूमन इस तरीके के लाइन का इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं, वो लाइन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ और वो लाइन यही होता था कि प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त। तो आज ठीक उसी तरीके का पत्र एक जारी हुआ है जिसमें विभागीय आदेश 31/12 को लिया गया था। डॉक्टर रघुनंदन सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कल्याण विभाग। अब समझ जाइए, नीतीश जी के गांव में नालंदा को अगले विभाग आदेश तक क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय केंद्रीय केंद्र पटना और डॉक्टर श्वेता कुमारी
भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी ढेंग सुप्पी सीतामढ़ी को प्रतिनियुक्ति क्षेत्रीय पशुपालन उत्तर बिहार क्षेत्र मुजफ्फरपुर को अगले आदेश तक पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान पर बिहार पटना में प्रतिनियुक्त किया गया था। तत्पश्चात समीक्षोपरांत कार्यहित के आदेश इतना द्वारा की गई प्रतिनियुक्ति आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त है। सरकार के अवर सचिव जितेंद्र कुमार मिश्र के हवाले से यह लेटर जारी हुआ है। यह लेटर संकेत है कि पशुपालन विभाग में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और पशुपालन विभाग में जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से सामने आ रही हैं, जल्द ही बड़ा विस्फोट होगा। क्योंकि पूरे एन विजय लक्ष्मी के कार्यकाल के दौरान कई बार ये चीज़ें सामने आई हैं कि जो जूनियर अधिकारी हैं उनको महत्वपूर्ण पदों पर परचेज जैसे जगहों पर उनको पोस्ट किया गया है। मतलब अनुभवहीन पदाधिकारियों को तवज्जो दी गई है और इस तरीके के दर्जनों शिकायतें अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश हुई। तो जब तक साहब थे चीज़ें चल रही थी। अब साहब के अब न साहब हैं न साहब का वो रुतबा है। ये अलग बात है कि साहब आजकल एक दूसरे दरबार में हाजिरी लगाने लगे हैं और वहाँ चाहते हैं कि उसके माध्यम से सत्ता के उस समीकरण में अपनी उपयोगिता बनाए रखें। या फिर अब क्या है, साहब जहाँ थे वहाँ जो कर्म कुकर्म हुआ है वहाँ भी जांच चल रही है और यहाँ मैडम जहाँ से निकली है वहाँ भी अब नए इस तरीके से जांच चल रहा है। कई जगह अलग अलग पोखर खुनाने में जो पूरे बिहार में खेल हुआ है अब उसकी भी चर्चा होनी शुरू हो गई। फिशरी डिपार्टमेंट में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग सब एक ही विभाग था ना, तो वहाँ जो शुरू हुआ है वहाँ एक अलग तरीके से जांच चल रही है। तो अब इसलिए साहब एक जगह से हटे हैं तो दूसरे जगह साहब सेटिंग करने में लगे हुए हैं कि कहीं दूसरे घर में अगर आसरा मिल गया तो इस सब चीज़ से हम लोग बाहर निकल कर चलेंगे। साहब का तो बहुत दूर तलक विचार था जाने का, लेकिन फंस गए साहब और ऐसा फंसे कि बहुत मुश्किल हो रहा है उनको फिर से वापसी की। खैर ढूंढते रहते हैं। एक बार मैडम के सहारे साहब तक पहुंचने की कोशिश भी किए साहब, तब अब मैडम भी वहाँ नहीं है जहाँ बड़े साहब से इनकी मुलाकात हो सके और अन्य मार्ग में तो एंट्री ही बंद हो गई है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो इस एक्शन के पीछे की पटकथा को लिखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने 6-7 वर्षों के दौरान विभाग को चलाया है और उस दौरान जो निर्णय इन्होंने लिए हैं अब उस निर्णय की समीक्षा जिस स्तर पर होनी शुरू हुई है, आने वाले समय में कई पदाधिकारियों पर गाज गिरता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कई निर्णय इनके पलट दिए जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं।